पिछली किस्त में हमने यूहन्ना 1:1 पर बात की कि कलाम खुदा था का असल मतलब क्या है। आज हम इससे अगला सवाल देखेंगे कि जब बाइबल कहती है कलाम खुदा के साथ था, तो क्या ये जुमला तौहीद के खिलाफ है? क्या ये तस्वुर तसलीस को साबित करता है या शिर्क को? चलिए गौर करते हैं। खुशामदीद व्यूअर्स, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बाइबल का पहला पसे मंजर यहूदी तौहीद है। यहूदी ईमान रखते हैं कि खुदा एक है, उसके सिवा कोई नहीं। ये अकीदा मुकम्मल तौर पर तौहीद पर मबनी है। लेकिन इसी यहूदी पसे मंजर में यूहन्ना रसूल लिखते हैं कि कलाम खुदा के साथ था। इसका मतलब यह है कि खुदा के साथ कोई और हस्ती मौजूद थी और उसको कलाम कहा गया। यहां सवाल पैदा होता है, क्या ये दो अलग खुदा हैं या एक ही खुदा की दो हैसियतें? मुसही ईमान कहता है खुदा एक है, लेकिन उसकी जात में तीन शख्स यानी पर्सन्स हैं, बाप, बेटा और रूहुल कुदुस। ये तीन हस्तियां एक ही जात की मजहर हैं, ना कि तीन खुदा। जब यूहन्ना कहता है कि कलाम खुदा के साथ था, तो इसका मतलब यह है कि बेटा यानी यसू खुदा की जात में मौजूद था, मगर एक अलग शख्सियत के तौर पर। ये दो अलग वजूद नहीं, बल्कि एक ही जात की दो हस्तियां हैं। ये बात इंसानी अकल से बुलंद जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर खुदा लामहदूद है, तो क्या वो अपनी जात में कसरत नहीं रख सकता? क्या वो एक होने के साथ साथ मुख्तलिफ अंदाज में जाहिर नहीं हो सकता? जैसे रोशनी और हरारत सूरज से निकलती हैं, मगर सूरज एक ही है। इसी तरह खुदा की जात से कलाम जाहिर हुआ, जो उसकी अक्ल, मर्जी और हिदायत का मुकम्मल इजहार है। मुसलमान एतराज करते हैं कि अगर कलाम खुदा के साथ था, तो क्या दो खुदा हो गए? हम जवाब देते हैं, नहीं। बाइबल वाज़े करती है कि कलाम खुद भी खुदा था। ये तस्दीसी तसव्वुर है, न कि दो या तीन खुदा, तीन हस्तियां, एक जात। इस्लामी तौहीद में सिर्फ वाहिदियत का जिक्र है, मगर बाइबल में रिश्ते का भी जिक्र है। मोहब्बत, ताल्लुक, बाप और बेटे की पहचान, ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब खुदा की जात में ताल्लुक हो। खुलासा ये है कि कलाम खुदा के साथ था। ये जुमला तौहीद के खिलाफ नहीं, बल्कि तसलीस के गहरे राज को जाहिर करता है। एक जात मगर ताल्लुक रखने वाली हस्तियां, यही खुदा की मोहब्बत का अमीक इजहार है। अगली किस्त में हम पढ़ेंगे कि कलाम मुजस्सम हुआ। क्या खुदा इंसान बन सकता है? और यसू की मुजस्समियत सिर्फ मुमकिन ही नहीं, बल्कि निजात के लिए जरूरी भी है। अगली किस्त का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपको ये वजाहत फायदेमंद लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।